आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, सरल और एक तरह से आप कह सकते हैं सरल यूं क्योंकि कई बार तो हमें शुरू में ये लगता है कि क्या दिव्य मार्गदर्शन जैसी कोई चीज है भी। मैं पिछले हफ्ते मुझे एस्ट्रोनॉमी का थोड़ा इंटरेस्ट है तो उसमें मैं पढ़ रहा था कि जो हमारी गैलेक्सी है, वो जो सबसे समीप हमारे जो गैलेक्सी है, अगर हमें वहां तक पहुंचना है और हम मान लीजिए लाइट की स्पीड से, प्रकाश की गति से वहां जा रहे हैं, जो कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति से जाती है, तो हमें 4 लाख साल लगेंगे वहां पहुंचने के लिए। जो हमारे सबसे समीप गैलेक्सी है, जिसे हम कई बार खुली आंखों से भी जब अंधकार ज्यादा होता है तो हम आकाश में देख सकते हैं। और इस प्रकार की कम से कम 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज अभी तक पाई जा चुकी हैं। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी बड़ी सृष्टि है, क्या इसमें एक ईश्वर है? और अगर हैं तो वो कौन है? स्वामी जी पूछते थे कैसे हैं, उनका स्वभाव क्या है? और मान लीजिए वो हैं, तो क्या वो आदित्य, आलोक, आत्माराम, विजय, रागेश्वरी जी को जानते हैं? और अगर जानते हैं तो क्या हमारे जीवन को जानते हैं और उसमें हर चीज में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? तो एक तरह से ये चीज बड़ी मुश्किल, दूर और इम्पॉसिबल सी लगती है कि ऐसा कुछ, जैसे लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब सोचने की बातें हैं। दूसरी तरफ से अगर हम संतों की लाइफ को स्टडी करें, पिछले हफ्ते मैंने सत्य साई बाबा जी के बारे में कुछ कहानियां बताई थी क्योंकि मैं बैंगलोर में था और वहां पे मैं उनके संस्था में गया था और स्वामी क्रियानंदा जी जब उनसे मिले थे 1973 में, तो कुछ बड़ी प्यारी बातें उनके बीच में हुई थी। तो जब आप दो संत, एक संत, 5 संतों की किसी की भी लाइफ पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि ना केवल वो ईश्वर को जानते हैं, परंतु जैसे योगानंदा जी ने अपने गुरु को कहा जब उन्हें वो दिव्य चेतना का एक्सपीरियंस हुआ था, उसके बाद योगानंदा जी अपने गुरु के पास आए। पहले तो उन्होंने पूछा, गुरु जी मुझे ईश्वर कब मिलेंगे? जब उनको समाधि का एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद उन्होंने पूछा, ईश्वर मुझे कब मिलेंगे? ये तो ठीक है लेकिन ईश्वर कब आएंगे? तो श्री युक्तेश्वर जी ने उनको बताया कि ईश्वर एक आकार लेके आते हैं कभी कभी, लेकिन वो एक चेतना है, वो ध्यान में पाया जाने वाला नित्य नवीन आनंद है। तो फिर योगानंदा जी ने कहा कि क्या वो मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा आप ही बताओ। और फिर योगानंदा जी ने उनसे कहा कि जी मैंने देखा है कि जब जब मुझे उस आनंद का अनुभव हुआ है और मैं उस आनंद में रह पाया हूं, और अपने केवल ध्यान में ही नहीं, हर कार्य में, दैनिक हर परिस्थिति में, जब मैंने उस आनंद को एक बार फिर मन में बुलाया है, उसका स्मरण किया है, तो मैंने देखा है कि ना केवल मेरा मार्गदर्शन हुआ है, ना केवल मुझे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हुआ है, पर हर डिटेल में, हर छोटी से छोटी बात में मुझे ईश्वर का प्रोटेक्शन और उनका मार्गदर्शन फील हुआ है। तो ये कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि ये कितनी अच्छी बात हो कि मान लीजिए स्वामी जी कहते थे, आपको आज कौन सी शर्ट पहननी है, आपको ऑफिस जाने के लिए कौन से रूट से जाना चाहिए, ऑफिस में आपको ये किसी प्रॉब्लम को कैसे सुलझाना है, कोई भी चीज कह लीजिए, आपको पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, आपको छुट्टी पे कहाँ जाना चाहिए। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दूंगा और फिर हम एक तकनीक प्रैक्टिस करेंगे। और आज मैं योगानंदा जी का चैंट इसलिए गा रहा था, और जब गा रहा था मुझे ये बार बार थॉट आ रहा था कि जय गुरु जय, परमहंस योगानंदा जय गुरु जय, कि हमारे गुरु ने सरल सी एक तकनीक के द्वारा, और मैं आपको अभी बताता हूं, आप में से कई जानते भी होंगे, योगानंदा जी कहते थे भावों के बीच में जो आध्यात्मिक नेत्र है, यहां से आप अपना प्रश्न, आपकी जो भी दुविधा है उसे प्रोजेक्ट कीजिए बाहर ईश्वर की ओर, उनको भेजिए, उस सवाल को भेजिए। और कई बार अगर उन्होंने कहा आपकी ऊर्जा काफी बढ़ी हुई है, चेतना बढ़ी है, आपको ईश्वर का आनंद आ रहा है, और प्रैक्टिस के साथ हर तकनीक को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार एक क्षण में आपको उसका जवाब मिलेगा। और उसी एक क्षण के बाद दूसरा क्षण, तीसरा क्षण, आपका दैनिक निरंतर
मार्गदर्शन हो सकता है, क्योंकि आप उस चेतना में जी रहे हैं। जैसे योगानंदा जी कहते थे, मैं डिवाइन डिवाइन मदर, दिव्य माँ से बिना पूछे कुछ भी नहीं करता हूँ। तो मैं योगानंदा जी को थैंक्स कह रहा था कि आपने एक अनंत चेतना ईश्वर को हम सभी को दैनिक रूप से हर पल हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमें तकनीक दी है। मैं आपका अनंत आभारी हूँ। तो पहले मैं एक योगानंदा जी की स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, और फिर कुछ वर्ष पहले मेरे जीवन में एक बड़ी प्यारी सी चीज़ हुई थी स्टोरी, मैं वो शेयर करना चाहूँगा, जिससे आपको ये प्रूफ मिलेगा कि ये तो नामुमकिन है, बिना दिव्य मार्गदर्शन के ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो एक बार योगानंदा जी शायद सैन डिएगो से लॉस एंजेलिस की तरफ आ रहे थे, और गाड़ी में कुछ ब्रह्मचारी थे, वो ड्राइव करके आ रहे थे। तो योगानंदा जी को वहाँ एक दुकान है जिसकी जो कुकीज़ होती हैं, बहुत पसंद थी। तो योगानंदा जी ने गाड़ी को रुकवाया और एक मंक से कहा कि क्या आप वहां जाके एक बैग कुकीज का ले आएंगे? बोले हाँ। तो गए अंदर, उन्होंने शॉपकीपर जो लेडी थी उनसे पूछा। तो लेडी ने कहा, सॉरी, आज तो कुकीज नहीं है, वो खत्म हो गई हैं। तो बोले ओके, वो वापस आए, उन्होंने योगानंदा जी को बताया कि सर कुकीज नहीं है। तो योगानंदा जी ऑफ कोर्स निराश नहीं हुए, वो हैरान जरूर हुए थोड़ा, और एकदम से उन्होंने प्रे किया जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और ये देखिए योगानंदा जी डिवाइन मदर से कितनी बात करते थे, कितना लगातार एक वार्तालाप जारी रखते थे। तो जैसे ही वो ब्रह्मचार्य ने कहा, सर वहां तो कुकीज खत्म हो गई हैं। तो मास्टर ने दिव्य माँ से कहा, माँ अगर यहाँ कुकीज नहीं थी तो आपने मुझे यहाँ क्यों आने को कहा? और इतने में जो गाड़ी में बैठे थे सभी लोगों ने देखा एक दिव्य प्रकाश उस दुकान के ऊपर गिरा, और वहां से वो लेडी दौड़ती हुई आई, बोली रुकिए रुकिए सर रुकिए, एक्चुअली मेरे पास एक बैच बचा हुआ है। वो मैंने बनाया था क्योंकि एक डेवेटी को चाहिए था, लेकिन एक कस्टमर को चाहिए था, लेकिन वो शाम को आने वाले हैं, तो मैं उनके लिए दूसरा बैच बना दूंगी, आप ये रखिए, मेरे पास एक बैच बचा हुआ था। तो मास्टर ने फिर बड़े प्यार से सबको बताया कि मैं दिव्य माँ से बिना पूछे कुछ भी नहीं करता हूँ। तो मैं एक बार एक हफ्ते भर के एकांत से निकला कुछ वर्ष पहले हिमालय से, और एकांत में, और मैं आप सभी से कहूंगा स्पेशली जिन्होंने क्रिया दीक्षा ली है, और आलोक इस पे हम एक सत्संग भी कर सकते हैं, बिकॉज अभी विंटर का समय आ रहा है, एकांत के लिए बारिश और हर समय बड़ा अच्छा होता है, लेकिन ये कुछ ऐसे सीजन्स होते हैं जिसमें हम और आसानी से नेचुरली उसे कर सकते हैं। सो मैं एक हफ्ते हिमालय में था, और एकांत के समय आप ना किसी से बात करते हैं, आई कांटेक्ट नहीं रखते हैं, आइडियली आप एक अकेले होते हैं, एक ऐसी जगह जाते हैं जहां आपको किसी से बात ही नहीं करनी पड़ेगी, कोई दिखेगा ही नहीं, और फिर हम मौन में होते हैं। तो एनीवे जब मैं बाहर आया, मैं बड़े आनंद में था, तो मुझे लगा कितनी अच्छी बात है, अब मुझे ट्रेन लेनी है, फिर दिल्ली पहुंचना है, फ्लाइट लेना है, लेकिन जितना हो सके मैं इस आनंद में रहूंगा, दिव्य माँ से बात करता रहूंगा। और वो हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम हर विचार को बड़े ही नेचुरली, ज्यादा इसमें टेंशन लाने की कोई जरूरत नहीं है, अब हर विचार को, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आलोक आप कैसे हैं, मुझे नाश्ते में क्या बनाना चाहिए, अच्छा अच्छा, तो दूसरी तरफ से कोई बोल नहीं रहा है, कभी कभी ईश्वर बोलते भी हैं, आकाशवाणी भी हो जाती है आप कह सकते हैं, लेकिन वो आपके हृदय में एक शांतता की फीलिंग आती है। जैसे मैं मान लीजिए आलोक से पूछूंगा, क्या आप आज आलू का पराठा खाओगे या गोभी का पराठा? और एक्चुअली अगर मैं सेंसिटिव हूं तो बिना उनके बोले मुझे उनकी फीलिंग पता चल जाएगी। एक बार योगानंदा जी ने एक डेविटी से कहा, दुर्गा माता जो उनकी डिसाइपल थी, उनसे कहा कि मुझे एक कॉफी लाएंगे आप, एक कप कॉफी दोगे प्लीज? तो उन्होंने कहा यस सर। तो एकदम से कॉफी लेके आई, मास्टर ने बड़े प्यार से ले ली, और मुस्कुरा के उन्होंने कहा एक्चुअली मुझे चाय चाहिए थी। तो उन्होंने कहा लेकिन आपने तो कॉफी मांगी थी। बोले हाँ, वो आपका इंट्यूशन जो है, अंतर्ज्ञान, आपका भाव कितना शांत है और सेंसिटिव है। क्या आप, जैसे श्री युक्तेश्वर जी ने कहा कि बोले हुए शब्दों के पीछे के चेतना और शांतता को सुन पा रहे हो, उसे सुनने की कोशिश करो। तो मास्टर ने कहा मैंने तो उसको टेस्ट करने के लिए ऐसा आपके सामने कॉफी और चाय का टेस्ट रखा था। एनीवे मैं उस एकांत से बाहर आया, और पहले मेरी कैब आई, तो मैं वहां भी पहाड़ों को देख रहा था, बादलों को देख रहा था, झरनों को देख रहा था, डिवाइन मदर को थैंक्स बोल रहा था। फिर मैंने सोचा कि मुझे पता था कि क्योंकि मैं ट्रस्ट के लिए थोड़ा काम करता हूँ, कि हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट
ईमेल वहां से आई हो। तो मैंने कहा सिर्फ मैं ईमेल चेक करूंगा। तो ईमेल देखा तो एक डेविटी से ईमेल आई थी कि आपका एक हस्ताक्षर चाहिए। तो मैंने कहा यस, मैं कुछ ही घंटों में दे दूंगा। फिर मैंने वो मैसेज बंद किए, मैं व्हाट्सएप पे नहीं गया। फिर मैं डिवाइन मदर से बात करने लगा। एनीवे फिर मुझे न्यूज आई कि आपकी ट्रेन लेट है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैसेज आया। फिर ड्राइवर ने कहा सर, आपकी ये जो ट्रेन है वो एक जिस स्टेशन से शुरू होगी, क्या मैं आपको उसके अगले स्टेशन पे छोड़ दूं? मेरा एक काम है। आपकी ट्रेन तो खैर वहीं से गुजरेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ दो, वहां छोड़ दो, मैं 15 मिनट बाद ट्रेन पे चढ़ जाऊंगा, क्या फर्क। तो एनी और मैं लेकिन डिवाइन मदर से पूछता रहा, शुड आई डू दिस, शुड आई डू दिस। अच्छा फील हुआ कि यस यस यस। फिर स्टेशन आया। तो वहां मैंने कहा चलो और अब डिटेल में खेलते हैं इस गेम को। मैंने कहा माँ, ट्रेन लेट है, मैं कहाँ बैठूं, तो क्या करूं, खड़ा रहूं या बैठ जाऊं? तो फीलिंग आई कि बैठ जाओ, ध्यान करो, जप करो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने, कई बेंचेस होती हैं, मैंने कहा कहाँ बैठूं? तो 3 बेंचेस थी। तो सबसे दूर वाली बेंच के लिए मुझे फील हुआ कि वहां बैठना अच्छा रहेगा। तो मैं वहां गया, लेकिन वो 5 लोगों की बेंच थी, उसमें बड़ी लंबी बेंच थी और खाली थी बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा और डिटेल में देखता हूँ डिवाइन मदर को कितनी डिटेल्स हैं, क्या वो मुझे बोलेंगी ये क्या सवाल पूछे जा रहे हो बार बार। चुपचाप बैठ के ध्यान करो, या वो मुझे मार्गदर्शन करती रहेंगी। फिर मैंने कहा यहाँ कहाँ बैठूं? तो ऐसा फीलिंग हुआ और मैंने 5 सीट्स को देखा। तो ऐसा फील हुआ कि बीच वाली सीट पे बैठ जाओ। तो मैंने वहां बैठ तो मैं बैठा नहीं। जब मुझे ये फील हुआ कि आप बीच में बैठ जाओ, तो मैंने उनसे, जैसे बच्चे कई बार खेलते हैं ना अपने पेरेंट्स के साथ, मैंने कहा नहीं, आपने जो सीट बताई है मैं उस पर नहीं बैठूंगा, मैं दूसरी सीट पे बैठूंगा। तो ये बड़ा सिंपल सी फीलिंग आई कि जहां मन करे बैठ सकते हो, लेकिन फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं मार्गदर्शन कर रही हूँ या नहीं कर। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो वहीं बैठूंगा। तो मैं बीच वाली सीट पे बैठ गया और अपना मैं जप करने लगा। और इतने में एक डेविड, एक कोई पर्सन आए, सज्जन आए, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए। अब हम 4 लोग बैठे थे। और जो वो एक सीट है जिस पर मैं बैठना चाह रहा था, जिस पे मैंने कहा था नहीं नहीं मैं वहां बैठ जाऊंगा दिव्य माँ, वो खाली पड़ी थी अभी तक, और वो बिल्कुल मेरे बाजू में थी। तो मैं बैठा। और 1 मिनट बाद जब सब लोग आ गए थे, तो 1 मिनट बाद एक और कोई वहां आए और बैठ गए। और आप मेरा यकीन मानिए, 5 या 10 सेकंड गए होंगे उन्होंने, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, मैं चेहरा नहीं देखा, मैं ऐसे कपड़ों में भी नहीं था, मैं जैकेट में था, हिमालय में था तो जैकेट और रेगुलर कपड़ों में था। और उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोले क्या आप आनंद संघा से हैं? क्योंकि उन्होंने मेरा वो एक एस्ट्रोलॉजिकल बैंगल होता है वो देखा। मैंने कहा हाँ। तो तब भी मैंने पूरी तरह से नहीं देखा उनको, और मैं देखा भी तो पहचानता नहीं था। फिर उन्होंने कहा क्या आप डॉक्टर आदित्य हैं? मैंने कहा हाँ। बोले मैंने आपके सत्संग देखे हैं यूट्यूब पर। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप कैसे जानते हो, क्या आप आनंदा से? बोले हाँ। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम यहाँ मिल गए। अब आप सोच सकते हैं मेरे माइंड में क्या चल रहा। मेरी ट्रेन लेट हुई है, मेरा स्टेशन चेंज हुआ है, मैं हिमालय में हूँ, दिव्या ने माने मुझे एक बेंच पे बैठने को कहा है, और उस बेंच पर भी एक सीट पर बैठने का मुझे बड़ी शांत फीलिंग आई थी, और उन्होंने कहा था उस पे मत बैठना अगर तुम्हें मार्गदर्शन देखना है तो। और वहां आके एक डेविटी बैठ जाते हैं, और फिर वो डेविटी मुझे ये कहता है, बोलता है सर मैं कल से बाबा जी से प्रार्थना कर रहा था कि मैंने जब से क्रिया दीक्षा ली है मैं अपनी क्रिया चेक नहीं करवा पाया हूँ। तो और मेरा एक बहुत छोटा बच्चा है, तो मैं अपनी क्रिया कैसे चेक करवाऊं, किससे चेक करवाऊं? तो मैंने अपनी घड़ी देखी, मैंने कहा देखो हमारी ट्रेन तो 20-30 मिनट लेट है, आइए अभी हम बातें करते हैं, सत्संग करते हैं और क्रिया चेक करते हैं। लेकिन मैंने उस समय उस डेविटी को ये बात नहीं बताई, क्योंकि मैं खुद उसको एब्जॉर्ब कर रहा था कि ये क्या हुआ है। लेकिन अब हम दोस्त हैं। मैं 1 साल बाद एक बार फिर उनसे गुड़गांव के सेंटर पर मिला, और मैंने उनसे कहा कि ईश्वर हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। मैंने कहा उस दिन आपका भी मार्गदर्शन हुआ, मेरा भी हुआ, केवल हमें ईश्वर से वार्तालाप जारी रखना है। ध्यान में वो जो आनंद का अनुभव आता है, शांति का अनुभव आता है, जब भी हम कोई कार्य करने जाते हैं, और अगर एक जो बोलते हैं ना अंतरात्मा या अंदर की जो आवाज है जो हमारे हृदय में होती है, खास तौर पर वो अगर कहे कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है, तो हमें वो स्टेप नहीं लेना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि क्यों ना आप ये ट्राई क्यों नहीं करते हो, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है, अगर सही चीज है
कोई नई चीज भी है, उस दिन मैं बिल्कुल नए शहर में नई जगह पे था, मैं कर लेते हैं ट्राई, क्या फर्क पड़ता है। उसी तरह मुझे याद है एक बार मैंने, मेरे पास दो टी शर्ट्स थे, तो मैंने बड़ी, बिकॉज स्वामी जी हमें बार बार कहते थे आस्क डिवाइन मदर, उनसे पूछा करो मैं कौन सी शर्ट पहनूं, कौन सी टाई पहनूं। मैंने कहा ठीक है दो ही टी शर्ट्स हैं, पूछ लेते हैं। मैंने कहा डिवाइन मदर कौन सी टी शर्ट पहनूं, तो बड़ा फीलिंग आई कि ये वाली पहनो। तो मैंने वो टी शर्ट पहना, उस पर बड़ा प्यारा एक स्पिरिचुअल मैसेज लिखा हुआ था, और वो पहन के मैं किसी के घर नाश्ते पे गया। उनके घर पे नई बिल्डिंग में कोई मकान ढूंढने आया था और हमारे दरवाजे खुले हुए थे। तो एकदम से मैंने देखा कोई हमें झांक के गया हमारे घर में, और दोबारा आके झांकने लगे। मैंने कहा, "ये कौन झांक रहा है बार बार"। तो मैं गया, मैंने कहा क्या आपको कोई घर ढूंढ रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं। बोले नहीं मैं एक घर ढूंढ रहा हूँ, बट मैंने आपकी ये शर्ट देखी तो मुझे अच्छी लगी। तो मैंने कहा अच्छी बात है। आज वो डेविटी एक क्रियावान है, वो पथ पे आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने उस दिन उसी भगवान से प्रार्थना की जिनकी शर्ट मैंने पहन रखी थी, और उन्होंने कहा था मैं घर ढूंढ रहा हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये, जिसके बारे में हम कई बार सोचते हैं अरे टी शर्ट तो मैं डिसाइड कर लूंगा, बेंच में कहाँ बैठना है मैं देख लूंगा, कौन सी कुकीज खरीदनी है मैं डिसाइड कर लूंगा। स्वामी जी कहते थे नहीं। जब योगानंदा जी जो एक अवतार थे, वो भी हर चीज में कहते थे कि मैं दिव्य माँ से बिना पूछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो बोले जितना आप और मैं बड़े बड़े प्रश्नों को, छोटे छोटे परिस्थिति और प्रश्नों को ईश्वर के आगे रखेंगे, उतना हम देखेंगे कि जो आप और मैं एक माध्यम है, एक इंस्ट्रूमेंट है, हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हम फील करने लगते हैं कि ये ठीक लग रहा है। जैसे स्वामी जी कहते थे योगानंदा जी क्या करते इस परिस्थिति में, तो वो हमें फील होने लगता है कि ये सही चीज है, और इस चीज से मुझे थोड़ा दूर रहना है। और मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई, और बार बार होगी, अभी भी मुझसे गलती होती है कि भाई ये करूं, नहीं नहीं ये ठीक नहीं था, मुझे और ध्यान से सोचना चाहिए था, फील करना चाहिए था। और फ्रैंकली ऐसा नहीं कि ईश्वर हर चीज में जब तक कुछ नहीं बोलेंगे हम गाड़ी की चाबी भी स्टार्ट नहीं करेंगे। योगानंद जी ने कहा फिर वो एक आदत बन जाती है, आप उस चेतना में रहने लगते हैं। तो हमें कॉमन सेंस भी यूज करना है, लेकिन सबसे बढ़िया कॉमन सेंस जो होता है वो होता है कि हम ईश्वर से पूछें। तो आइए अब ये तकनीक प्रैक्टिस करें, बड़ी सरल सी ये तकनीक है। इसमें हम ध्यान में सीधे बैठेंगे जैसे, और जस्ट कुछ क्षणों के लिए आप आंखें बंद कीजिए, और हम मान लेते हैं कि हमने 10 मिनट या 5 मिनट का ध्यान किया है। अब ध्यान अंत होने वाला है, और इस समय पे जो हमारा अंतर ज्ञान है, इंट्यूशन है, योगानंदा जी ने कहा था उससे हमें काफी, हम उसके समीप होते हैं। अंतर्ज्ञान ज्ञान इस समय काफी तीव्र होता है। तो आज आप जिस भी परिस्थिति में जाना चाह रहे हैं, आप किसी को नौकरी पर रख रहे हैं या कोई नौकरी खुद ढूंढ रहे हैं, कोई भी एक सरल सा प्रश्न लीजिए, और उसके एक या दो जवाब आप सोच सकते हैं। क्या मुझे ऐसा करना है या कुछ और करना चाहिए। क्रियानंदा जी कहते हैं कि वो सवाल भी पूछने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस तकनीक को प्रैक्टिस करेंगे तो आप ईश्वर से केवल प्रश्न पूछिए और वो एकदम से जवाब आपको मिल जाता है। लेकिन इस परिस्थिति में आज हम दो जवाब आप कह सकते हैं, प्रोबेबल आंसर्स सामने रखेंगे। आइए कुछ क्षणों के लिए प्रैक्टिस करें। अब ये फील कीजिए, जो पहला आपने उत्तर ईश्वर के आगे रखा था, जब आप उस उत्तर का स्मरण करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, क्या आपको हृदय में, अनाहत चक्र में एक शांतता, एक शांत स्वभाव और एक भाव की, शांत भाव का अनुभव होता है, या कुछ तनाव फील हो रहा
अब दूसरा जो आपका उत्तर आपने ईश्वर के आगे रखा था, दूसरे प्रस्ताव को सामने रखिए और उसमें क्या अनुभव हो रहा है, तनाव या शांति का अनुभव, कौन सा है ये फील कीजिए। और इन दोनों प्रस्तावों में से जिस उत्तर को आपने रखा था, प्रस्ताव को रखा था, उसमें आपको शांति का अनुभव हुआ है, उस दिशा में एक कदम और बढ़ाइए आज। और निरंतर, स्वामी जी कहते थे दैनिक रूप से या हर घंटे, या वो कहते थे निरंतर रूप से अगर आप पूछते रहेंगे तो आप देखेंगे जैसे बच्चा अपने माता पिता के हाथ पकड़ के चलता रहता है, उसी प्रकार ईश्वर आपको हर परिस्थिति में हर समय मार्गदर्शित करेंगे। ओम शांति शांति शांति। और जितना हम इसे दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे, उतना हमें एक तो शांत भाव में रहने का की चेतना उसमें रहने का मौका मिलेगा। और फिर हम उसे अपने हर कार्य में, हर विचार में, क्या मुझे ये बोलना चाहिए, क्या मुझे ऐसा सोचना चाहिए, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, उसमें हमारा मार्गदर्शन होता रहेगा। इसको हम थोड़ा और गहराई में आगे ले जाएंगे किसी और बार, बट ये बड़ी बड़ी सरल सी और फंडामेंटल टेक्निक है। इससे आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए और बताइएगा एक हफ्ते बाद कि कैसा रहा। मैं एक प्रश्न या दो प्रश्न ले सकता हूं, मैं हम थोड़ा, हम समय से ज्यादा आगे चले गए हैं। किसी को कोई प्रश्न है? ओके। ओके आलोक, तो फिर हम एक प्रार्थना के साथ आज के सत्संग को यहाँ समाप्त करेंगे। आइए। Aditi, यस। यस। uh, अनु जी। should, yes, this is from Bangalore. यस। Uh, should there be options? Should there be only options? शुड देयर So बी that ऑप्शंस? only, I mean, should we give options or should we just ask for guidance? यस, बड़ा अच्छा सवाल है कि क्या हमें ईश्वर को ऑप्शंस देने चाहिए या केवल जो भी गाइडेंस आ रही है उसे फील करना चाहिए। तो पहला आंसर है कि जो भी गाइडेंस फील होगी, लेकिन देखिए वो एक स्तर ऊपर है कि मुझे क्या करना चाहिए। और बड़े क्लियरली स्वामी जी कहते हैं कई बार वो विचार आता है। स्वामी जी के केस में उनको विचार आते थे, म्यूजिक आता था, कई बातें, कहानियां, प्रश्नों के जवाब आ जाते थे। तो वो एक भावना, एक फीलिंग, एक विचार आता है। तो आप उसको उस स्तर पे रख सकते हैं, लेकिन फ्रैंकली कई बार कुछ भी नहीं आता है। और कृष्णानंदा जी ने कहा था कई बार कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों तक भी हमें फील नहीं होगा, ऐसा होता है। लेकिन इसमें बुरा नहीं फील करना है, हमें वो प्रश्न पूछते रहना है और जो भी मार्गदर्शन मिले उसे फॉलो करना है। स्वामी जी कहते थे इस तरफ से देखिए, कई बार हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन 6 महीने, 1 साल बाद भी हमें पता नहीं होता है कि क्या वो सही था या गलत था। और कई बार तो 10 साल, 15 साल बाद भी वो डिसीजन गलत निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमने भगवान से पूछा है तो हमें आधे 1 मिनट में जवाब मिलना ही चाहिए। वो आप एक दोस्ती बढ़ा रहे हैं, आप उनसे बात करना सीख रहे हैं, उसको, उनकी आवाज जो कि शांतता है, साइलेंस है, उसे फील करने की कोशिश कर रहे हैं आप और मैं। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हम उसमें उतने बेटर होते जाएंगे। तो शुरू में 2 3 4 ऑप्शंस या दिशाएं आप दे सकते हैं, और फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि डिटेल्स में भी हम उनके मार्गदर्शन को फील कर पाएंगे।